नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक रोचक प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। आज का यह प्रसंग बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज का यह प्रसंग उन माताओं बहनों के लिए है जो अपने पति के जूठन थाली में खाना खाती हैं। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, चाहे वह बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या फिर माँ के रूप में हो। वे हमेशा लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। अगर वे जूठा थाली में खाना खाएं तो इसका हमारे घर और हमारे सुख संपत्ति पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर जब स्त्रियां अपने पति को खाना परोसती हैं तो उसमें जूठन बच जाता है और उसे खाना वे अपना सौभाग्य समझती हैं। लेकिन स्त्रियों की यही आदत उनके पति के दुर्भाग्य का कारण बनती है, क्योंकि जब स्त्रियां अपने पति के जूठन को खाती हैं तो इनसे उनके पति को पाप लगता है और उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए खाना उतना ही परोसना चाहिए जितना आसानी से खाया जा सके। जिस स्त्री के घर में हमेशा थाली में जूठन रखा होता है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती और ना ही ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा भी उस घर से नाराज होकर चली जाती हैं और उस घर में सदा सदा के लिए दुख, दरिद्रता और गरीबी का निवास हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को अपने इन आदतों से परहेज करना चाहिए। वे दूसरी आदत स्त्रियों में यह होती है कि वे कभी भी झाड़ू पोछा का एक निश्चित समय नियुक्त नहीं करती और उनका जब मन करता है तभी झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस आदत से भी घर में गरीबी व कंगाली आती है। किसी भी औरत को चाहिए कि वे सुबह सवेरे ही झाड़ू पोछा कर ले और उसके बाद ही घर के कोई अन्य काम की शुरुआत करे। सर्वप्रथम उठने के बाद हमें घर में झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके हमें किचन की साफ सफाई करने के बाद भोजन बनाना चाहिए। स्त्रियों को बार बार घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। एक बार झाड़ू और पोछा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और दोबारा घर में झाड़ू और पोछा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें झाड़ू और पोछा सर्वप्रथम सुबह में लगा लेना चाहिए और बार बार झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका भी बुरा प्रभाव हमारे दैनिक और आर्थिक स्थितियों पर पड़ता है। इसलिए हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। जब एक स्त्री का विवाह होता है तो सिंदूर उसके सौभाग्य का कारक होता है और स्त्री के विवाह के समय हमेशा सीधे मांग में सिंदूर भरा जाता है और सिंदूर के कारण ही एक स्त्री सुहागन बनती है। बाकी सारे सौंदर्य प्रसाधन तो सिंदूर के बाद ही आते हैं। लेकिन बहुत सी स्त्रियां फैशन के चक्कर में सिंदूर को छिपाकर लगाती हैं। ऐसा करने से भी पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उसका नाम, यश और वैभव समाज में छिपके रह जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को सिंदूर छिपाकर नहीं लगाना चाहिए और उल्टे मांग में तो कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। स्त्रियों को सीधे मांग में भर मांग सिंदूर लगाना चाहिए। इससे पति की यश और आयु में वृद्धि होती है और जब पति की यश और आयु में वृद्धि होगी तो स्त्री का सौभाग्य भी सदा बना रहेगा। स्त्री के साथ साथ घर के पुरुष भी सुख समृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं और जो पुरुष अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते, अपने बहू बेटी का सम्मान नहीं करते, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में स्त्री अपमानित होती है उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। उस घर से माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं और ऐसे घर में दोबारा कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए पुरुषों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वे अपने जीवन में यश और वैभव चाहते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी बहन बेटी, अपनी माँ और अपनी पत्नी का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करते हैं उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वे एक वैभवशाली जीवन जीते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ बैठकर खाना खाती है
तो उसके पति की आयु, बल और बुद्धि तीनों नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ बैठ के खाना खाती है वह भोजन नरक के समान हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप अपने पति के साथ बैठ के खाना चाहती हैं तो आपको 2 थाली में भोजन निकालना चाहिए। एक थाली में स्वयं खाएं और दूसरी थाली में अपने पति को भोजन करने दें, लेकिन एक साथ बैठकर कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो स्त्री अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती है वे अपने पति की आयु को खा जाती है। उसके पति को कभी भी समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, उसका यश कभी नहीं बढ़ता। और अगर एक कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करती है तो उसके पिता को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। इसलिए स्त्रियों को इन सब बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ही घर के सुख और समृद्धि के लिए जिम्मेवार होती है। अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर एक स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। यह बात पूरी तरह से सच है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक घर को चलाने के लिए दोनों जिम्मेवार होते हैं। लेकिन घर के सौभाग्य को बनाए रखना स्त्रियों के ही हाथ में होता है। पुरुष बाहर से कमाकर लाते हैं और स्त्री उसे संजोकर रखती है। स्त्री अगर अच्छी आदतों को अपनाती है तो उस थोड़े से पैसे में भी माता लक्ष्मी आपके घर में बरकत देती हैं और आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन अगर स्त्री बुरी आदतों को अपना ले तो चाहे पति जितना भी धन कमाए उस धन को समाप्त होते देर नहीं लगती। इसलिए स्त्रियों को इन बातों पे अवश्य ही गौर करना चाहिए। और रात को भोजन करने के बाद कभी भी रसोई घर में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे घर में दुख और दरिद्रता का निवास हो जाता है और माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा रात्रि के समय हर एक व्यक्ति के रसोई घर में प्रवेश करती हैं और जब वहाँ पे जूठा होता है तो वे वहाँ से तुरंत ही चली जाती हैं और फिर ऐसे रसोई में वे कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में फिर दरिद्रता और कंगाली प्रवेश कर जाती है और हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए हमें अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों पे अवश्य गौर करना चाहिए। यह सारी जिम्मेवारी सिर्फ घर की बहू की नहीं होती। इस काम में बहू का हाथ पूरे परिवार को बटाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चाहे भी तो सारा काम अकेले नहीं संभाल सकता। स्त्रियां दिन भर काम करते करते थक जाती हैं, जिस कारण भी वे रात को जूठे बर्तन अपने रसोई में रख देती हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि घर के काम मिलजुल के कर लें और जिस घर में सिर्फ पति पत्नी रहते हैं उस घर में पतियों को भी चाहिए कि अपने पत्नी का छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटाए, जिससे आपका घर संभला रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख और सौभाग्य की कृपा बरसाती रहेंगी। तो यहाँ पर यह प्रसंग समाप्त होता है। मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।